सिंदूरी सुबह वाला बनारस, ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी है। नमस्कार, मैं हूं पिनास त्यागी और हम लेकर आए हैं अपना नया चुनावी शो इलेक्शन यूपी वाला। सिंदूरी घाट, मचलती गंगा, मंदिरों की घंटियां, सुबह बनारस, इससे खूबसूरत भला कुछ हो सकता है क्या? मेरे एक तरफ सुबह बनारस का सम्मोहन है तो दूसरी तरफ पुरानी नींव पर खड़ा हुआ चमकता दमकता नया बनारस है। तो क्या वास्तव में नए और पुराने बनारस में कुछ अंतर है? क्या वाकई में प्रदेश और देश की बदली राजनीति के साथ काशी बदल गई है? चलिए इसी जवाब को हम तलाशेंगे काशी की गलियों में, काशी के घाटों पर, काशी की सांस्कृतिक धरोहर के बीच। आपको यहाँ का चुनावी मिजाज और बदलाव दोनों दिखाएंगे। मेरे सामने बनारस के रंग बिरंगे घाट ये ऐलान करते हैं, बदला तो है कुछ, और मैं गंगा की लहरों के साथ चलती हुई पहुंचती हूँ बदलाव के उस सिरे पर जो बाबा विश्वनाथ के धाम तक जाता है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों से लेकर बनारस के बाजारों तक में खूब होती है और सरकारी इश्तिहारों में भी। नाम तो सुना होगा आपने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय काशी विश्वनाथ धाम में अब जब भोले के भक्त आएंगे तो कुछ ऐसी ही अनुभूति उन्हें होने वाली है, क्योंकि बाबा का ये धाम अब 10 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। पहले काशी विश्वनाथ धाम जो है वो 2100 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, लेकिन अब आपको बता दें कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसके पहले फेज का काम खत्म हो रहा है तो ये जो मंदिर परिसर है वो 2100 वर्ग मीटर से बढ़कर 21,000 वर्ग मीटर में फैल गया है। इतना बड़ा हो गया है, यानी 10 गुने का इजाफा हुआ है। लेकिन क्या ये 10 गुने का जो इजाफा है वो मौजूदा सरकार और बीजेपी के वोट परसेंट में, उसकी सीटों में भी कुछ इजाफा करने वाली है? पूर्वांचल के वोट बैंक को साधेगी या पूरे उत्तर प्रदेश को ही लॉक करेगी? इस सवाल का जवाब हम टटोलेंगे। लेकिन भाई भोले की नगरी में आए हैं, काशी विश्वनाथ धाम के गर्भगृह के बाहर खड़े हैं, तो सबसे पहले दर्शन तो बाबा के ही बनते हैं। उनके आशीर्वाद के बाद ही होगा आगे का काम। पूर्वांचल के विकास के शोकेस में बड़े माइलस्टोन्स हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक मैं बदली हुई काशी और पूर्वांचल को देख रही हूँ। 143 सीटों का गणित क्या वास्तव में दिव्य बदलाव की इन तस्वीरों से सधेगा? ये सवाल मेरे जहन में भी आता है। मंदिर चौक को खासतौर से एक सी शेप की आकृति में डिजाइन किया गया है ताकि गर्भगृह को सीधे मां गंगा के तट से जोड़ा जा सके। आप ये देखिए कि मेरे इस तरफ ये गर्भगृह है और इसके सामने ये द्वार है और इसको सीधे यहाँ से, ये जो मंदिर चौक है सी शेप में बना हुआ, यहाँ से सीधे यहाँ इस पार माँ गंगा बहती हैं, तो गंगा घाट से जो ललिता घाट है उसको जोड़ने की पूरी योजना है, ताकि सैकड़ों साल पुरानी जो परंपरा थी कि जब भक्तगण आते थे भोले बाबा के दर्शन के लिए तो पहले वो माँ गंगा का आचमन करते थे, वहाँ से गंगा जल लेते थे और फिर वहाँ से घाटों से होते हुए यहाँ से जाकर गर्भगृह जाकर भोले बाबा का जलाभिषेक करते थे। एनक्रोचमेंट हुआ और यहाँ पर घनी बस्तियाँ और गलियां आ गईं, तो उसके बाद से घाट और बाबा का संपर्क, गंगा और बाबा का संपर्क जो है वो टूट गया था और काशी विश्वनाथ धाम से एक बार फिर से उसी संपर्क को दोबारा स्थापित कर रही है ये काशी विश्वनाथ धाम की योजना बेहतर है। बाबा और गंगा मैया दोनों जुड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में कराए गए इस कामकाज से जनता का दिल कितना जुड़ रहा है, ये जानने और टटोलने के लिए चलते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर आए भक्तों से बातचीत करते हैं। हम लोग तो अभी भाव विभोर हैं, क्योंकि जब यहाँ आते हैं तो ये जो कलाकृतियाँ हैं अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ आकर के जो वृत्ति होती है वो दूसरी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम यहीं पर हैं और वो भाव नहीं रहता। हाँ, ये कि परिवर्तन बहुत अच्छा लगा। पहले आए थे तो साधारण सा एक मंदिर था, ये सब कुछ नहीं बना हुआ था, और अब ये देख के जैसे सोमनाथ केदारनाथ मंदिर बन रहा है वैसे ही लग रहा है कि वैसे ही बनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा लगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चारों तरफ पक्का महल का इलाका है, घना और आपस में गुथी हुई गलियों का।
ये विश्वनाथ गली है। ये गली चलती नहीं, रेंगती है। देश के हर हिस्से से आए पर्यटकों के रेले उतरते हैं यहाँ। कदम दर कदम आपसे बनारस टकराता है। बनारसी साड़ियों की लगतग दुकानें, इत्र, किमाम, मूर्तियां, जो चाहिए लीजिए। पर मुझे चाहिए था अपने सवालों का जवाब। विश्वनाथ गली में मिले कुछ सियासी रुझान और बनारसियों की चुनावी बदकही। काशी विश्वनाथ आए और विश्वनाथ गली ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब थोड़ी खरीदारी, व्यापारियों को क्या कुछ मिला है और ये गली का विकास कितना हुआ है, जरा ये भी टटोल लेते हैं। ये देखिए कि विश्वनाथ गली जो है अभी उसके चौड़ीकरण का और सौंदर्यकरण का काम जो है चल रहा है। यहाँ पर भी जो पत्थर जिस तरह का आपको बाहर गदुलिया में दशाश्वमेध की तरफ लगेगा, तो वैसे ही इन गलियों को भी इनको चौड़ा किया जा रहा है जितना मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इतनी संकरी गलियाँ हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश जो है वो नहीं होती है। लेकिन फिर भी पुरजोर कोशिश है कि धीरे धीरे पैचेस में करके, ताकि यहाँ पर व्यापारियों का जो कामकाज है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो और यहाँ पर जो है चीज़ें पहले से बेहतर हो सकें। लाइटिंग और तमाम चीज़ें जो हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिशें यहाँ पे जारी है। तो कारोबारी यहाँ पर हैं, ज़रा उनसे भी बातचीत करते चलते हैं। काशी को आपने पीढ़ियों से देखा है, आप खुद कह रहे हैं आप सबसे वरिष्ठ हैं, काम कैसा हुआ है, कुछ बदला है, कितना विकास हुआ है? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है। जो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ है, वो हमारे चश्मे से देखें कि कितना विकास हुआ है। क्या क्या बदला? अरे यहाँ की लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रंग रोगन की व्यवस्था, हर व्यवस्था यहाँ का सुचारू रूप से चला है और चल रहा है और आगे भी विकास होगा। विश्वनाथ मंदिर के अंदर पहले लोग जाते थे, तो जब जाते थे तो जब साक्षी विनायक गणेश जी सारे ढूंढीराह से घुसते थे तो उनके मुंह से निकलता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए आस्था जाते। आज क्या है, लोग 30% ओम नमः शिवाय करते हैं, बाकी इसे ताकते रहते हैं वाह कहाँ विकास, कहाँ विकास। मंदिर बहुत अच्छा ही हुआ, सड़कें गली 70 साल में कभी बना नहीं, वो बन गया। वो लोग बुराई करने वाले बुराई करते हैं। बनारस जो है गलियों में बसता है, तो गलियों में कैसा काम हुआ है? गलियों में काम तो ठीक हुआ है। संकरी सी गली थी, मैं अंदर आई जी, तो क्या कहेंगे आप, कैसा कामकाज हुआ है यहाँ? बेहतरीन काम हुआ है। वाराणसी को पहचान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ग्लोबली जो पहचान उन्होंने पिछले सालों से दिलाई है, उसको हम लोग यहाँ के निवासी होने के नाते महसूस कर रहे हैं। तो भैया बनारसी जितना कहें उससे ज्यादा उसे समझें। राजनीतिक चर्चाएं और दर्शन दोनों खूब टकराते हैं यहाँ। और फिर यहाँ से आगे निकलते ही मेरी नजर टकराती है बनारसी स्वाद पर। सुबह का नाश्ता, तरमाल, गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी। बदलते बनारस के बीच भाई अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है बनारस का ये स्वाद। और ऐसे में भाई हमें भी अब वक्त हो गया है पेट पूजा का, क्योंकि हम आपको बनारस का राजनीतिक मिजाज और बदलाव दिखा रहे हैं, लेकिन बनारस का जायका जो है वो जस का तस है। और इसलिए हम कचौड़ी गली आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। कौन सा नेता जो है जलेबी जैसा टेढ़ा है पर मेरा है और मीठा है? कौन सा नेता? जलेबी जैसा टेढ़ा, मेरा, मेरा, मीठा। ऑफ कोर्स मोदी जी। अच्छा, योगी जी सब किस ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ इस चाट की दुकान में किस स्वाद से योगी जी मिल जाए? थोड़ा सा छोटी कचौड़ी। छोटी क्यों क्यों? छोटी कचौड़ी तो वही है, रहेंगे तो छोटी कचौड़ी। और अखिलेश के लिए कोई जगह नहीं है? हाँ? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, एकदम नहीं। बात तो नहीं बदल रहा ना बनारस का मतलब? बनारस जैसा है वैसा ही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बदल रहा है। खाना अभी भी वैसा ही है जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। कहते हैं काशी में हर भेद मिट जाता है, लेकिन 2014 की काशी ने बताया कि हिंदुस्तान की सत्ता का एक रास्ता बनारस से होकर जाता है। कुछ तो अंतर रहा होगा, तभी तो काशी की गंगा ने
गुजरात से नरेंद्र मोदी को बुलाया था। दशाश्वमेध से गदौलिया का रास्ता अब बिल्कुल बदल चुका है और इसका ऐलान करती है एक रंग में रंगी इमारतें और शानदार चौड़ी सड़कें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार बनारस आए थे तो यहाँ पर जब इन रास्तों से होकर दशाश्वमेध घाट गए थे तो तारों के जाल से आसमान नजर नहीं आ रहा था, सड़कों पर गंदगी थी, टूटी फूटी ये पूरी गलियां थी। तभी उन्होंने प्रण ले लिया था कि वो काशी में बदलाव लाएंगे, बनारस को बदलेंगे, लेकिन उसकी प्राचीन धरोहर, उसकी संस्कृति, उसकी आत्मा को बरकरार रखते हुए। और उसी के तहत यहाँ पर जो तमाम तार हैं उनको ऊपर से हटाकर बॉक्स में कर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो पूरी की पूरी सड़क है इसको चौड़ा किया गया, यहाँ पर बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं, पत्थर लगा दिए गए हैं, नाली की निकासी के अलग से व्यवस्था की गई है और लाइटें जो है वो लगा दी गई हैं। और यहाँ पर शाम को जो है सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्री जो हैं वही आ सकते हैं, पैदल लोग हैं वही आ सकते हैं। दशाश्वमेध घाट पर ये सीधी सड़क जो है यहाँ से गदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक जाती है। तो ये जो पूरा गंगा आरती देखने के लिए जो पूरा का पूरा रास्ता है अब तारों से मुक्त हो गया है, चौड़ा हो गया है, सुंदर हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि सड़क जो है अब अच्छे लाल पत्थर से जो है टाइलों से वो यहाँ पर बन चुकी है। काशी भी इतना बदल सकती है, बनारस भी अपने रंग के साथ नई रंगत में उतर सकता है। ये यकीन करना खुद बनारसियों के लिए भी आसान नहीं था। मैं खुद कई बार बनारस आ चुकी हूँ, विधानसभा लोकसभा चुनाव कवर किए हैं, पर ये बनारस मेरे लिए भी बिल्कुल नया है, जो हर मोड़ पर मुझे चौंका रहा है। तो क्या वाकई बनारस में नई सुबह हुई है? चाट भंडारों पर राजनीति के चटखारे लेता बनारस, और ऐसा ही एक ठिया है काशी चाट भंडार। तो हम भी पहुंच गए उसी ठिये पर। काशी का जिक्र हो और ऐसे में काशी की चाट का जिक्र ना हो कैसे हो सकता है। तो मैं यहाँ पर चटपटी चाट के साथ कुछ ऐसी चटपटी बातें करने के लिए आ गई हूँ। काशी चाट भंडार जो अपने आप में बनारस की एक पहचान बन चुका है। थोड़ी चटपटी बात हो जाए, इलेक्शन आ रहे हैं, कौन सा नेता है जो आपको लगता है हाँ भाई ये चटपटा मसालेदार है, कड़क? योगी आदित्यनाथ। क्यों? देखिए विकास, यूपी में तो विकास हो रहा है। बताइए। बीजेपी क्यों? क्योंकि काम किए इसलिए। 2022 ही नहीं, 2024 के राजनीतिक अखाड़े का सेंटर पॉइंट है बनारस। ठंडाई सा ठंडा मत समझिएगा, ये सकौड़े सा गरम है और मलइयों सा नाजुक भी। बनारस अक्खड़ है तो स्वाभिमानी भी, और अब तो सियासी कमिटमेंट की निशानी भी है। मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं वहां एक तरफ कबीर हैं तो दूसरी तरफ है वो रास्ता जो संत कबीर मठ की ओर जाता है। और इसी इलाके में बसता है विश्वविख्यात बनारस का प्रसिद्ध संगीत घराना भी। पंडित बिरजू महाराज, पंडित किशन महाराज, साजन राजन मिश्र, ये तमाम विख्यात शख्सियत जो हैं इसी घराने से निकली हैं। तो आइए देखते हैं कि बनारस के संगीत के सुर क्या बदलाव की बयार कह रहे हैं। 2014 से पहले और उसके बाद की काशी में एक बड़ा अंतर जो मुझे दिखता है वो है ब्रांड काशी का बनना। ऐसा लगता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और हेरिटेज के आर्किटेक्चर के बीच एक कमाल की जुगलबंदी चल रही है और अपनी पहचान के साथ नए रंग रूप में बनारस कॉलर झाड़ के खड़ा है। पूछता है, क्या गुरु चौचक हो ना? काशी नरेश के पास पहुंचे तो काशी नरेश ने एक बड़ी दिलचस्प
शर्त रख दी। उन्होंने कहा ज़मीन वो दे देंगे, लेकिन जितनी ज़मीन एक दिन में, जितनी लंबाई और चौड़ाई की ज़मीन एक दिन में पंडित जी जो हैं वो पैदल चल के माप लेंगे, उतनी ही ज़मीन वो विश्वविद्यालय के लिए दान में देंगे। और इसी तरह से दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने अस्तित्व में आई। तो इसका मतलब ये है कि भाई काशी में कमिटमेंट का मतलब होता है कमिटमेंट, और फिर चाहे वो कमिटमेंट काशी नरेश का हो, पंडित मदन मोहन मालवीय का हो या फिर PM नरेंद्र मोदी का। तो कमिटमेंट इस बार कितना पूरा हुआ है यूनिवर्सिटी के छात्रों से जानते हैं। बनारस का चुनावी मिजाज आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप BHU नहीं आते हैं। BHU एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो रोल प्ले करता है, और भाई युवाओं के मन में क्या है ये जानना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के युवा ही भविष्य के नेता हैं, और मोदी जी तो कहते हैं युवा शक्ति सबसे ज़्यादा है। तो ये बताइए कि युवा क्या सोच रहा है इस बार, कैसा काम हुआ है? देखिए, युवा सोच रहा है कि काम अच्छा हुआ है और आने वाले समय भी जो अच्छा काम कर रहा है उसको मौका देना चाहता है। ये बताइए कि बदलाव तो आ गया है, रोजगार आया कि नहीं? बिल्कुल रोजगार आया है। कई सारी परीक्षाएं जो आप देखिए 2-3 महीने पहले फॉर्म भराई है, उसमें यूपी हायर की परीक्षा है, टेट है, आपका मान लीजिए कैंसिल हो गया। वो तो सरकारी नौकरी है, और सरकार ने नए रोजगार उत्पन्न किए हैं कि नहीं? बिल्कुल किए हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, बताइए इस बार यूपी का चुनाव किस बात पे लड़ा जाएगा? देखिए, एक छात्र होने के नाते तो शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, इन्हीं मुद्दों पे ही हम कैसा किया काम तो ठीक ही हुआ है, लेकिन फिर भी अभी सुधार की आवश्यकता है। जैसे अभी जो पिछली परीक्षाएं हुई वो पेपर लीक हो जा रहा है या अन्य कोई मुद्दे हैं, तो इन पे सुधार की आवश्यकता है। इससे छात्र जो है निराश होता है। आपका वोट किस आधार पर होगा अगर मैं युवा शक्ति से पूछूं? हाँ, ज़रूर लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर तो जोर देना ही चाहिए। और कैसा काम किया योगी जी ने इस मुद्दे पर? हाँ, काम किया है, लेकिन फिर भी जैसे हमारा कैंपस के अंदर भी मतलब उतना भी सेफ नहीं है, और इसमें तो थोड़ा ध्यान देना ही चाहिए। चटपटी चाट के साथ चटपटी चर्चा और थोड़ा बहुत खर्चा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ उसी तरफ जहाँ माँ गंगा है। इन रास्तों से गुजरते मुझे याद आता है 2015 का वो साल, जब शाम के वक्त इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए 2 प्रधानमंत्रियों का काफिला गंगा की तरफ निकला था। इसमें एक तो नए देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी थे, और उनके साथ थे जापान के PM शिंजो आबे। दुनिया के लिए ब्रांड बनारस का ये पहला चैप्टर था। औघड़ मस्त मलंग अपनी धुन में रमा बनारस। कभी कभी लगता है कि बह गंगा नहीं रही बल्कि बनारस बह रहा है। गंगा तो बनारस के सम्मोहन में अटकी हुई है, तभी तो घूम कर आती गंगा बनारस से मिलने उत्तर वाहिनी होकर। तो एक सिरे को पकड़े दूसरे सिरे तक आ पहुंचे हैं हम। नया बनारस अपनी रौ में है। बनारसी अड़ी, बनारस की सियासी चर्चाओं के ठीहे अब गर्म हो रहे हैं। काशी का विकास मॉडल क्या 2024 तक के लिए पूर्वांचल की बाजी को बीजेपी के पक्ष में लॉक कर पाएगा? ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि बनारस में लोगों के मिजाज से जो धारा निकलेगी वो सिर्फ 2022 की प्रस्तावना ही नहीं लिखेगी, बल्कि 2024 के सियासी समर का मंगलचारण भी होगी। तो फिलहाल दशाश्वमेध घाट बनारस से मुझे और वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए शहर के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।